एक भिक्षुक था, भजन गा गा के भोजन की मांग करता था। द्वार द्वार पे जाए, भजन गाए और भोजन मांगे। एक सिठानी के द्वार पे पहुंचा, भजन गाने लगा। सिठानी जी रसोई घर में गई और रोटी लेके आ गई, भोजन लेके आई, लेकिन भोजन दे नहीं रही है, बाहर ही खड़ी है। सेठ जी ने कहा वो कब से भजन पे भजन गाए जा रहा है और आप हाथ में रोटी लेके खड़ी हैं, तो फिर उसे दे क्यों नहीं देती हैं? इतना इंतजार कराने का मतलब क्या है? उसे दे दीजिए। सेठानी ने कहा मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उसको रोटी दे दूं, लेकिन क्या बताऊं, मुझे इसका भजन इतना अच्छा लग रहा है, मेरा सुनने का मन कर रहा है। और मैं जानती हूं जैसे ही मैं इसको रोटी दूंगी ये तुरंत भजन गाना बंद कर देगा और यहाँ से चला जाएगा, फिर मैं कैसे भजन सुनूं? तो इसीलिए मैं अभी रोटी नहीं दे रही। हम भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो। लेकिन भगवान नहीं यदि पूरी करते तो यही समझिए कि ठाकुर जी को हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है। वो और सुनना चाहते हैं कि हम और उनसे जुड़े और उनके पास जाए और उन्हें अपने हृदय की बात कहें, इसीलिए वो दे नहीं रहे। क्योंकि यदि वो दे देंगे तो फिर हम उनके पास जाना बंद कर देंगे, हम तुरंत अपने काम में मशगूल हो जाएंगे, हम फिर नहीं याद करेंगे। तो ठाकुर जी इसीलिए याद इंतजार कराते हैं क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है। तो इस चीज को विचार में करके ध्यान में रख के, ये नहीं कि बस भगवान को एक बार बुलाया। और मैं आपको भक्तों की बात बताऊं, जितने भक्त हुए हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आई है। यदि मानस प्रेमी यहाँ सब बैठे हुए हैं और श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही आप तुलसीदास जी का चरित्र देखिए, उनको कम तकलीफ मिली है क्या जीवन में? कितना कष्ट उन्हें मिला है कि नहीं? आपने सुना होगा। जहां तक गोस्वामी जी छोटे से थे, बाल्यावस्था में माता पिता का देहांत, पालन करने वाली दासी की भी मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए गोस्वामी जी। अब गांव वाले गोस्वामी जी को इतना अपशगुन समझते थे कि कोई अपने द्वार पे खड़ा नहीं होने देता था कि इस बालक की छाया यदि हमारे घर पे पड़ेगी तो ये अपने माता पिता को खा गया, अपनी पालन करने वाली दासी तक इसकी वजह से, इसकी छाया से नहीं बच पाई। तो ये हर तरह से अपशगुन है, अशुभ बालक है, कोई द्वार पे ना खड़ा होने दे। यदि किसी पेड़ के नीचे बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए कि कुछ क्षण यहाँ ठहर जाओ, घर का मालिक आकर भगा देता कि तू इतना मनहूस है कि ये हरा बड़ा पेड़ भी सूख जाएगा यदि तेरी इसमें छाया पड़ जाएगी। इतना कष्ट में जीवन था तुलसीदास जी का। और यदि तुलसीदास जी महाराज भी यही सोच लेते, भगवान नहीं सुनते, भगवान नहीं मिलते, तो क्या आज ये श्री रामचरितमानस की कथा हमें और आपको मिलती? यदि वो भी हार मान लेते, वो नहीं सुनता है, नहीं पूरी करता है, भगवान के पास क्या जाऊं? उन्होंने हार नहीं मानी। और आप इन्हीं बस की नहीं, किसी भी भक्त की कथा उठाकर देखिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो भक्त होते हैं वो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। और हम ऐसे हैं, हम सुख भी आता है तो ये ढूंढते हैं इसमें कमी कहाँ है, इसलिए हम चाह के भी सुख के बीच में भी हम दुखी रहते। दो भक्त हुए, एक थे एकनाथ जी और एक थे तुकाराम जी, शायद सुना हो कुछ लोगों ने नाम। ये दो भक्त थे सरकार के। और इन दोनों भक्तों के जीवन की परिस्थिति में आपको बताऊं, जो एकनाथ जी थे, उनकी पत्नी तो बड़ी अनुकूल, बड़ी धार्मिक, जैसे एकनाथ जी वैसे ही वो, जितना भजन एकनाथ जी करे उससे दुगना वो करे। तो एकनाथ जी कहते, ठाकुर जी बड़ी कृपा की है, आपने इतनी अच्छी धर्म पत्नी दी है कि ये भी मेरे साथ ही भजन में लगी रहती है, मेरा मन भी नहीं भटकने देती। और तुकाराम जी की परिस्थिति बिल्कुल इससे उल्टी। तुकाराम जी जितना भक्त स्वभाव के, पत्नी उतनी ही तेज तर्रार, एकदम विपरीत, बिल्कुल प्रतिकूल। तुकाराम जी जितने भगत उतनी ही वो जगत में मस्त। अब एक दिन तुकाराम जी संतों के साथ बैठे हुए सत्संग कर रहे थे, पत्नी कमरे से निकली,
पत्नी ने जा रही थी गागर लेकर के जल भरने, कुएं पे मटकी ली थी। अब जल भरने जा रही थी, संतों की टोली द्वार पर बैठी देखी, बड़ी गुस्से में आई। मैं पानी भर के वापस आ रही हूं, एक भी यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए मेरे वापस आते तक, बोल के गई। अच्छा, पानी भरने गई और वापस आई तो देखे सबके सब ज्यों के त्यों बैठे। अब जो पानी से भरा मटका था, ले तुकाराम जी के सिर पे ही पटक दिया। अब और कोई होता, हम आप होते तो उस समय क्या करते? भले पानी ठंडा पड़ा था लेकिन सर गर्म होता कि नहीं होता? होता ना। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं बड़ी अच्छी, हमने आज तक सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी को देखो गरजती भी है और बरसती भी। अब इसको कहते हैं दुख में भी सुख ढूंढ लेना। एक दिन की बात और है, गन्ने का पूरा गट्ठर दिया तुकाराम जी को, कहा ये सारे गन्ने बाजार में बेच के आओ। अब तुकाराम जी निकले ही थे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए। अब छोटे बच्चों में तुकाराम जी गोपाल जी का दर्शन करें, ये तो कन्हैया जी हैं छोटे छोटे। अब जितने गन्ने लिए थे, लीजिए गोपाल जी गन्ना खाइए, लीजिए गोपाल जी आप भी लीजिए। सारे गन्ने बच्चों में बांट दिए, एक गन्ना बचा। अब लेके घर आए, पत्नी ने जब देखा गट्ठर नहीं है, बड़ी खुश हुई, आज कम से कम एक काम ढंग का किया इन्होंने। पत्नी ने कहा बेचा है सारे गन्ने, पैसे लाओ। तुकाराम जी ने कहा अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे तो मैंने सारे गन्ने गोपाल जी को, ये एक गन्ना बचा है। अब तुकाराम जी की पत्नी ने वो एक गन्ना लिया और तुकाराम जी के पीठ पर खींच के वही से उसी गन्ने से मारा। अब वो एक गन्ना टूट के हो गए दो। अब और कोई हो गए हम आप जैसा तो हम तो बरस पड़े गुस्से से। तुकाराम जी हंस के कहते हैं बड़ी समझदार हो, हम थे दो, गन्ना था एक, अब ये भी हो गया दो, तो ले एक तुम खाओ और एक। अब ऐसा इंसान हमेशा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? उनको कभी दुख छू भी सकती है क्या? क्योंकि वो हर परिस्थिति में जानते हैं कि मुझे सुख की तलाश कहां से करनी। अक्सर यदि कभी अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हमारे उधर तो एकदम लगा पड़ा है, यदि शादियों के सीजन में हम कहीं रास्ते में फंस गए और कोई बारात निकल रही, अब हम पीछे उसके बारात के पीछे बाराती सुनते किसकी है? किसी की नहीं। अब हम ले हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, जबकि जानते हैं हमारे लाख हॉर्न बजाने से ये हटने वाले नहीं, ये तभी हटेंगे जब इनका नाच कूद के खत्म होगा। तो उस समय क्या करना चाहिए? हॉर्न बजा के अपने को भी परेशान करें, उसको भी परेशान करें, उससे बढ़िया चुपचाप गाड़ी में बैठो, जो गाना बज रहा है तुम भी एंजॉय करो उसको, आप भी उसी को आनंद लो। ये होता है कि जीवन में आप हर चीज देखिए, परिस्थिति हमारे नजरिए के हिसाब से हमारे सामने आती। अभी जैसे हवा चल रही थी तो अब हम चाहे तो ये कहते हे भगवान इतनी तेज हवा, और चाहे तो ऐसा ले ले वाह ठाकुर जी कथा सुनने आए थे, आज मौसम गर्म था, चलो कम से कम ठंडा कर दिया। दोनों चीजें हैं, लेकिन नजरिए की बात है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे वो एक कहावत आती है ना, वो पानी का ग्लास रहता है, कोई कहता है आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। तो जिसका नजरिया जैसा होता है हम उसी हिसाब से अपने जीवन में जिंदगी जीते हैं। तो हम सब ये तो कहते हैं कि दुख है दुख है दुख है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे भगवान हमें एक मौका दे, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। भगवान हमें एक मौका दें और कहें तुम लोग अपनी जिंदगी भर के दुख की एक गठरी बनाओ। अब हम सब ने अपना सारा दुख इकट्ठा करके एक गठरी बना ली। अब सामने अब ठाकुर जी हमसे कहें सबकी गठरी अपनी अपनी तैयार हो गई, तो एक ऐसे बड़ा सा मेज हो, बड़ा सा मेज, और हम सब से कहें कि अपनी अपनी दुख की गठरी आप उसी टेबल पे रख लो। समझ में आई इतनी बात? जीवन भर का दुख हमने इकट्ठा किया, उसकी गठरी तैयार की। अब ठाकुर जी गए, सब लोग अपना अपना दुख अपने सामने रख के बैठो। अब हमने रख ली और बैठ गए। अब ठाकुर जी हमसे कहें अब देखो भैया, जिसको अपना दुख ज्यादा लग रहा हो तो वो किसी के भी दुख की गठरी उठा ले, किसी की भी, अपनी छोड़ दे और दूसरे की उठा ले। अच्छा सच विचार के देखिए, कोई एक भी प्राणी किसी और के दुख की गठरी उठाएगा क्या? उसे लगेगा भगवान हमारे में तो इतना ही है, क्या पता हम उसकी उठाए, उसके में इतना निकले, फिर हम तो कहीं के नहीं रहे। हमारी गठरी में हमें पता है कि कितना दुख है,
लेकिन उसकी गठरी में तो मुझे पता भी नहीं कि कितना दुख है, और मैं यदि उठा लूं तो और ज्यादा दुखी हो जाऊं। तो यदि मौका मिलेगा तो हम कोई किसी के दुख को बदलना नहीं चाहिए, और लेकिन जब तक ये मौका नहीं लगा है तब तक हमें लगता है हमसे ज्यादा दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन भैया मैं आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी, परसों भी कहूंगी और रोज कहूंगी कि दुख सबके जीवन में आते हैं, पर उस दुख के बीच में से सुख को तलाश करने का हमें प्रयास जारी रखना है। कैसे हम सुख खोजें? और मुझे लगता है यदि आपके जुबान पर भगवान का नाम होगा, जैसे एक दीपक हो और एक बंद कमरा हो, तो उस बंद कमरे के यदि देहली पर आप वो दीपक रख देते हैं तो वो जो दीपक है वो उस बंद कमरे को भी प्रकाशित करेगा और बाहर के आंगन को भी, बाहरी हिस्से को भी प्रकाशित करेगा ही करेगा। अक्सर हमें लगता है 40-50 साल बीत गए, अब तक भजन नहीं हुआ, अब करके क्या मतलब, अब क्या कर पाएंगे, अब क्या होगा कर लेने से, जिंदगी बीत गई, अब क्या कर पाएंगे। लेकिन मुझे यही लगता है जैसे कोई भी एक कमरा हो 50 साल से बंद पड़ा हो, आप एक मोमबत्ती लेकर उस कमरे के पास जाइए तो वो मोमबत्ती क्या आपसे ये कहेगी कि नहीं 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 नहीं, हम ये 50 साल का अंधेरा हम एक दिन में थोड़ी ना दूर कर सकते। वो मोमबत्ती ऐसा कहेगी क्या? आप चाहे 50 साल से बंद कमरा हो चाहे 100 साल से, जैसे उसमें दिया जलाएंगे तो तुरंत वो पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा, क्योंकि उस रोशनी, उस दीपक का काम है प्रकाश देना। ठीक इसी प्रकार जीवन में अंधकार 10 सालों से है, 20 सालों से है, 50 सालों से है, मायने ये नहीं रखता। राम नाम मनि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। आप राम नाम रूपी दीपक को अपने मुख पे रखिए, इससे क्या होगा, आपके भीतर भी प्रकाश होगा और आपके सामने आपसे जो जुड़ेगा उसके जीवन में भी आप प्रकाश कर पाएंगे।